दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी जीएस स्ट्रैटेजी इस चैनल पर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिसमें एसएससी की जीडी की एग्ज़ाम तथा यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम, एमपी पीसीएस की एग्ज़ाम तथा अन्य एग्ज़ाम यूपीएससी सीडीएस तथा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम, ये जो सभी प्रतियोगी एक परीक्षाएं हैं, उसके हिसाब से हम जो प्राचीन इतिहास से हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हम इस वीडियो में जानकारी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, हम इस प्रश्न का सही आंसर क्या दे सकते हैं? तो सोचो, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो श्रीगुप्त ने इस गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है सम्राट अशोक, सेकंड चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड समुद्रगुप्त तथा चौथा श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यापीठ का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यापीठ का संस्थापक किसे कहा जाता है? फर्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड समुद्रगुप्त, थर्ड श्रीगुप्त तथा फोर्थ कुमारगुप्त। तो इस हमारे प्रश्न का सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यापीठ का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का अगला सवाल है, किस गुप्त शासक के समय चीन का बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त तथा कुमारगुप्त। दोस्तों, ये जो फाहियान है, ये फाहियान जो भारत में आने वाला पहला जो चीनी प्रवासी के रूप में इसे जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये फाहियान आया था। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त शासक काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो देखो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है उज्जैन। ये उज्जैन आज के हमारे एमपी में ये उज्जैन है, गुप्त शासक काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त काल के किस शासक को वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसे वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन समुद्रगुप्त, सेकंड स्कंदगुप्त, थर्ड कुमारगुप्त, फोर्थ विष्णुगुप्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये जो गुप्त शासक था, वो संगीत प्रेमी था, इसलिए उसे वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, श्रीगुप्त एक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। तो सही आंसर हमारा विष्णुगुप्त है। देखो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। हमारे इस वीडियो का अगला सवाल है,
गुप्त शासक का राज चिन्ह क्या था? दोस्तों, गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। देखो दोस्तों, ये ध्यान में लेते हुए ये गुप्त शासक, इनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। दोस्तों, कौन कौन सा था? गरुड़। ये राज चिन्ह था गुप्त शासकों का। और गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तथा दोस्तों, ये जो विष्णु देवता के पूजक थे। आगे हमारे इस वीडियो का अगला सवाल है, गुप्त काल का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ का नाम क्या था? दोस्तों, ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकता है ये क्वेश्चन। गुप्त काल का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ का नाम क्या था? फर्स्ट पंचतंत्र, सेकंड इंडिका, थर्ड अर्थशास्त्र, फोर्थ बुद्धचरित। देखो दोस्तों, पंचतंत्र, इस पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। तथा पंचतंत्र यही हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। देखो दोस्तों, पंचतंत्र ये गुप्त काल का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तथा इंडिका मौर्य काल का ग्रंथ था जो मैगस्थेनिस ने लिखा था। तथा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र भी मौर्य काल से ही संबंधित था। मौर्य काल का जो भी वर्णन है ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया था। तथा बुद्धचरित जो हमारा ऑप्शन है फोर्थ, तो बुद्धचरित, ये बुद्धचरित कनिष्क के एक राजकवि थे अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। और इस बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। दोस्तों, इस हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या था? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र ये गुप्त काल का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का अगला सवाल है, गुप्त शासकों की राज दरबार की भाषा कौन सी थी? फर्स्ट फारसी, सेकंड अर्धमागधी, थर्ड संस्कृत, ता फोर्थ पाली। देखो दोस्तों, इस हमारे सवाल का जो सही आंसर है, सही जवाब है वो संस्कृत है, थर्ड। देखो, संस्कृत एक गुप्त शासकों की राज दरबार की भाषा थी। दोस्तों, ये जो सभी हमारे इस वीडियो के प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं और हमारे सभी एग्ज़ाम में ये अहम रोल निभाते हैं। तो तब दोस्तों, ऐसे ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी के लिए हमारा हिंदी जीएस स्ट्रैटेजी ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए तथा आपके दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।